हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कन्वेंशनल और जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है उसके द्वारा दोनों दोनों मेथड के द्वारा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो चलो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होती है? ये होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सेम और नियरली सेम एनर्जी के होते हैं जो इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करने के बाद वो जो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो भी एग्जैक्टली क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, सिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन इसको हम दो मेथड से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया होगा तब भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल का, अगर दूसरा जो है हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के द्वारा भी पढ़ेंगे, और एक है हमारा जो आपको एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर दिया है किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड देखेंगे प्लस उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया है तो उसके माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक सिंपल सा फार्मूला है वो है जो Z, इसे डिनोट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मींस ये होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे। जैसे अगर Z की वैल्यू, ठीक है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसके बेसिस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन किया होगी। ठीक है, जैसे अगर Z की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? sp होगा। अगर 3 होगी तो sp3, अगर 4 होगी तो अगर 3 होगी तो होगी sp2, 4 होगी तो sp3, 5 होगी तो sp3d और 6 होगी वैल्यू तो sp3d2। ठीक है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें हमने सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। जैसे सल्फर इन SO3 में अगर आपको स्ट्रक्चर दिया होगा एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें हम क्या काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इसमें इसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब Z की वैल्यू 3 है, तो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी? sp2। सेकेंड, ऑक्सीजन इन वाटर। ये भी अगर आपको इसका
जो स्ट्रक्चर है, अगर एग्जाम में दिया होगा तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन जो है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो जेड की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। और जो थर्ड एग्जांपल है हमारा, इसमें हम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इन अमोनिया में, NH3 में। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इसमें लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, तो जेड की वैल्यू 4, मतलब sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, अगर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, सल्फर की निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो भी आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। कितने बॉन्ड है सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, इसमें फास्फोरस की देखेंगे हम PCl5 में। ठीक है, PCl5 में भी क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 5, तो कितने बॉन्ड है, सिग्मा 5, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, तो इसमें हमारे पास 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे हमने जो हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें हम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे H2S में। ठीक है, तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 4, मतलब sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और लास्ट जो है इसका एग्जांपल वो करते हैं हम फास्फोरस इन PO4 3 नेगेटिव में। ठीक है, फिर 4 ऑक्सीजन है, साथ में 1 2 3 4 और 3 जो है नेगेटिव है इसके साथ, एक हमारे साथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 3 4। ठीक है, 4 पाई बॉन्ड, तो मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी, अगर कार्बन एटम की अगर चेन होगी, ठीक है, जैसे फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल्स, तो भी आप बड़े इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जो है सिग्मा बॉन्ड काउंट करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें हम हाइड्रोजन लगाते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसमें पूरे बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें जो है
कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे बन गए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस कार्बन की, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो कितने हैं, जेड की वैल्यू 3, मतलब sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फर्स्ट कार्बन की। सेकंड की इसमें 1 2 और 3, इसमें भी क्या है, जेड की वैल्यू 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कार्बन में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब जेड की वैल्यू 2, तो ये क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1 और 2, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे भी इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp होगी। ठीक है, नेक्स्ट में 1 2 3, जेड की वैल्यू 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आप जो कार्बन एटम की चेन होगी उसमें भी स्पेसिफिक जो कार्बन होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है, अगर आपको स्ट्रक्चर, ये तो नॉर्मल से कंपाउंड थे जिसके आपको स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे जिनॉन इन XeO2F2, ठीक है, तो इसमें आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला है, जो हमने पिछली वीडियो में भी हाइब्रिडेशन निकाली थी फॉर्मूले के थ्रू, तो उसको यूज करके हम बड़ी इजीली जो है इसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2, इसमें क्या थे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम इसमें यूज करेंगे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन आपको पता है नोबल जो ग्रुप है, नोबल गैसेस का ग्रुप है, उसमें से बिलोंग करता है, तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। ऑक्सीजन जो है बाइवैलेंट एटम है, तो इसमें 0 हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन जो है इसमें कितने हैं, ये मोनोवैलेंट एटम है, इसमें फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो गया, 8 2 10 2। तो इसमें क्या होगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। ठीक है, 3 2 5। तो इस तरह से हम जो है फार्मूले के थ्रू भी हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अमोनिया का देखा था। ठीक है, फार्मूले के द्वारा हम इसको निकालेंगे अब। ठीक है, अमोनिया में तो इसमें क्या है, अमोनिया 7 होता है इसमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें 2 5 होती है। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5 प्लस जो मोनोवैलेंट एटम है 3, 8 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पीछे हमने जो है स्ट्रक्चर के द्वारा हाइब्रिडेशन निकालना सीखा, अब हम फॉर्मूला के थ्रू लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो है स्ट्रक्चर से इजी है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप फॉर्मूला के थ्रू बड़ी इजीली जो है हाइब्रिडेशन किसी भी एटम की निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, और जैसे इसमें आ गया कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे पहले। ठीक है, 6 2 4। ठीक है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये बाइवैलेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि इसमें याद रखना है आपने, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखो आप। 4 + 2 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 3, क्या हो गया
इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। ठीक है, ट्रायगोनल जो है, ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे HCF4। ठीक है, इसमें जिनॉन की निकालेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। जिनॉन वाला हमने पहले कर लिया है। इसमें कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम जो है 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 तो 6। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास sp3 d में 5 d2 6। ठीक है, और अब देखेंगे हम सल्फर की SF4 में। ठीक है, SF4 इसमें भी क्या हो गया, जो सल्फर जो है किससे बिलोंग करता है? सल्फर बिलोंग करता है आपकी ऑक्सीजन फैमिली से। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? जैसे 16 होता है इसका, ऑक्सीजन में होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। क्या होंगे 6, मोनोवैलेंट एटम है 4, तो 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो sp3d। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है फार्मूले के थ्रू हम जो है बहुत ही इजीली हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की किसी भी मॉलिक्यूल में इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो थी हमारी एक ट्रिक जिसके द्वारा हम जो है फार्मूले के थ्रू इजीली किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो हम आपको ट्रिक बताएंगे इससे भी इजीली, ठीक है, सुपर ट्रिक बोलेंगे इसको हम। इसमें आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, और ये सुपर ट्रिक तो अब हम सुपर ट्रिक यूज करके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, इसमें आप सेकंडों में जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। किसके बेसिस के ऊपर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आपको 3 जो है पॉइंट याद रखना होंगे। ठीक है, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है आपके अगर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है और 8 से कम है या 8 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देन डिवाइड करेंगे किसके साथ? डिवाइडेड बाई 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे वो 8 से ज़्यादा है और 56 से कम है, तब क्या करेंगे हम? तब हम जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 56 से ज़्यादा है तब हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 18 के साथ। तो दोस्तों आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अमोनिया का ही लेते हैं। ठीक है, NH3। ठीक है, इसमें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे होते हैं 7। तो ठीक है, 2 और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, प्लस 3 5 + 3 कितने हो गए? 8। तो क्या देखा था हमने कि अगर इक्वल टू 8 हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 या 8 से कम होंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, 2 4 = 8। ठीक है, तो कितना आ गया? जो जेड का काउंट हो गया वो आ गया हमारे पास 4। तो 4 के लिए क्या थी? sp3। और इसके हम जो है लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन पेयर निकालना नहीं आता तो देख लो लोन पेयर कैसे निकालते हैं। लोन पेयर में भी क्या करते हैं हम, जो जेड होता है, ठीक है, उसको उसमें से माइनस करते हैं जो मोनोवैलेंट एटम आपके जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच्ड हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल अटैच थे? 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर अटैच होता है। ठीक है, तो इससे फिर हम स्ट्रक्चर भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अमोनिया, ठीक है, 3
इसमें हाइड्रोजन अटैच हुआ है नाइट्रोजन के साथ और एक लोन पेयर, ठीक है। तो इससे हम इजीली जो है स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें से लेते हैं हम XeO3 का, ठीक है। Xe में क्या है, XeO3, X ये है जिनॉन, जिनॉन मतलब नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैस की फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि नोबल गैसेस में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब 2 6 6 to 8, तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐड 6, 3 मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन के, 3 6 3 18, 18 प्लस 8 26, तो क्या है 26 क्या है, अब क्या बोला है, ठीक है 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा है, अगर 56 से छोटा है तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको 8 से, ठीक है। तो 26 बाई 8, 8 3 24, अब क्या हो गया, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बचे तो क्या बोला, अगर 2 आएगा, इस 8 से कम आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, तो क्या हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, Z की वैल्यू 4 होगी, और अल्टीमेटली ये क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसमें भी अगर हमने लोन पेयर निकालने हैं, लोन पेयर कैसे होते हैं, जो बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे, ठीक है। इसमें से जो Z की वैल्यू है 4 और जो इसमें अटैच्ड हुए होते हैं, ठीक है 3, कितना हो गया, इसमें भी लोन पेयर, एक लोन पेयर है, ठीक है। इसमें विजुअल डायग्राम इसी तरह बनेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो भी हमने पीछे एग्जाम्पल किए हैं उनको हम इस ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन होते भी हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपका था सिलिकॉन F4, ठीक है। तो एक सिलिकॉन किस फैमिली से बिलोंग करता है, अगर इसका हमें अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो पता है कि कार्बन फैमिली से आता है, ठीक है, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जितने भी अगर कार्बन के पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इन सब के पास नीचे इसके इस ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो कार्बन के कितना था 6, तो 2 और 4 6, तो ठीक है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। और जैसे चलते हैं इस तरह हम आगे चलते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, जैसे आगे जाते हैं तो क्या है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन के पास थे 4, उसके पास कितने आ जाते हैं 5, इसके पास 6, इसमें 7 और नोबल गैसेस के ऊपर 8, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं हमारे पास। तो ठीक है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो 4 प्लस कितने फ्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल 4 है, तो ठीक है 7 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है 28 प्लस 4 32। अब क्या बताया था मैंने पीछे, ठीक है, यहाँ बताया था जैसे अगर 8 से ज्यादा होंगे और 56 से कम होंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 8 4 जा 32, ठीक है। तो क्या आ गया, Z की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें भी अगर हमने निकालने हैं, अगर लोन पेयर निकालने हैं तो लोन पेयर इसमें क्या है 4 माइनस 4, तो इसमें 0 लोन पेयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे हम वाटर का करते हैं, ठीक है, वाटर H2O, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 प्लस 2 हो गए 8। अब 8 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 8 इक्वल टू 8 होगा और लेस देन 8 होगा तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, तो कितना आ गया है Z की वैल्यू 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर लोन पेयर देखने हैं तो लोन पेयर
इसमें 4 कितने अटैच्ड है 2, तो इसमें 2 जो है लोन पेयर है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर इसके साथ। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो हम इसमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, XeO2F2। ठीक है, इसमें क्या है, जीनॉन क्या है, जीनॉन जो नोबल गैसेज है उसमें 8 होते हैं, 8 प्लस और इसके पास कितने होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के पास 6 2 जा प्लस फ्लोरीन के पास 7 2 जा 8 प्लस 12 प्लस 14। ठीक है, तो कितने हो गए 20 20 30 34। ठीक है, अब हम 34 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32 2 2 1 जा 2। ठीक है, 5। इसमें क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, चेक कर लेना जो पीछे हमने जो हाइब्रिडाइजेशन निकाली है सेम आई है कि उससे अलग आई है। ठीक है, अगर अलग आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, जेड की वैल्यू 4 थी इसमें, 4 प्लस 1 5। अगर हम इसमें देखेंगे लोन पेयर तो कैसे करेंगे लोन पेयर चेक, लोन पेयर चेक करने के लिए, ठीक है, ये डाइवलेंट एटम है, फोर 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है XeF4 में जीनोन की देखनी है। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया 8 प्लस इसमें 7 होते हैं, 7 4 जा, ये आ गया हमारे पास 36। इसको करेंगे डिवाइड हम 8 से। ठीक है, 8 4 जा 32 4 2 2 जा 4। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो मतलब sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर क्या होता है 6 माइनस 4 2 लोन पेयर इसमें होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक इस ट्रिक से अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी और किताब या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसी में से हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं वो सभी इसी वीडियो से आपके बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।